नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक वेनेजुएला पर हमले की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, लेकिन आधी रात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसे देश पर बमबारी कर दी गई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, और यह देश है सीरिया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीरिया पर बम बरसवाए गए हैं। जेट्स अमेरिका की तरफ से उड़ाए गए और ताबड़तोड़ तरीके से बमबारी सीरिया पर की गई है। एक दो नहीं बल्कि 70 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका ने बम बरसवाए हैं। और क्यों बरसवाए हैं, इसके पीछे की वजह पहले आपको बताते हैं। दरअसल सीरिया में अभी हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 3 अमेरिकी लोगों की मौत हो गई थी। बस इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा चिढ़ गए कि सीरिया को उन्होंने बिना बताए, बिना संकेत दिए, बिना चेतावनी दिए निशाना बनाया और जेट्स उड़वाकर एक दो नहीं 70 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी करवाई, जिससे सीरिया दहल उठा। आपको कहानी पूरे विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की है, एक्शन लिया। अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई पिछले सप्ताह अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर हुए हमले का बदला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पुष्टि कर दी है इस हमले की और कहा है कि सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई 13 दिसंबर को मध्य सीरिया के पलमायरा इलाके में अमेरिकी और सहयोगी बलों पर हुए हमले के जवाब में की गई। हेगसेथ ने बताया, इस ऑपरेशन के तहत आईएसआईएस के आतंकियों, उनके 70 से ज्यादा ठिकानों और हथियारों को सीधे निशाना बनाया गया है। क्या अमेरिका शुरू कर रहा है नई जंग? तो यह भी आपको बता देते हैं क्या है इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति। क्योंकि इधर हमले की खबर आती है, 3 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं सीरिया में और तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी एक जंग की तरह हमले करवा दिए जाते हैं, बम बरसवा दिए जाते हैं। क्या इसके पीछे की रणनीति सिर्फ बदला लेना था या फिर नए युद्ध की आहट है? आपको बता दें कि ये किसी नई जंग की शुरुआत तो अभी अमेरिका की तरफ से नहीं की जा रही है, बल्कि अमेरिकी जवानों पर हुए हमले का बदला इसे बताया जा रहा है। हेगसेथ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दुनिया में कहीं भी अमेरिका को निशाना बनाया गया तो अमेरिका हमलावरों को खोजकर खत्म करेगा। उनके मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपने दुश्मनों को मारा है, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह स्ट्राइक मध्य सीरिया में की गई है। हमला आईएसआई से जुड़े ठिकानों पर को निशाना बनाकर किया गया। अधिकारियों ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया यह कार्रवाई बेहद सटीक और व्यापक थी। दरअसल पिछले दिनों यानी कि पिछले हफ्ते सीरिया के मध्य शहर पलमायरा में एक बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान और एक स्थानीय ट्रांसलेटर मारे गए थे। हमलावर ने अमेरिकी और सीरियाई बलों के काफिले को निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को भी मार गिराया गया था। इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए। अमेरिकी सेना के मुताबिक हमलावर सीरिया की सुरक्षा बलों का सदस्य था जो जल्द ही भर्ती हुआ था। उस पर आईएसआईएस से जुड़े होने का शक था। इस घटना ने अमेरिकी प्रशासन को कड़ा संदेश देने के लिए मजबूर कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही बड़ी कार्रवाई सीरिया के खिलाफ कर दी। सीरिया पर यह कार्रवाई संदेश दे रही है कि अगर आंख उठाने की कोशिश की, दायरे से बाहर जाने की कोशिश की, तो सीरिया को छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरिया में तो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की समर्थित सरकार है, तो क्यों सीरिया की ये जो सरकार है या फिर कहीं सीरिया के आतंकवादी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आए हैं? इसके पीछे की कहानी भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इस कार्रवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त बयान दिया और ट्रंप ने कहा सीरिया में आईएसआईएस की ओर से अमेरिकी सैनिकों की बर्बर हत्या के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शहीद अमेरिकी जवानों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ स्वदेश लाया गया है और उन्हीं के लिए जवाबी हमला किया जा रहा है। अमेरिका सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रहा है। भले ही सीरिया लंबे समय से हिंसा संघर्ष से जूझ रहा हो, लेकिन अगर आईएसआईएस को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए तो देश का भविष्य बेहतर हो सकता है, दावा किया गया। इस अभियान को लेकर सीरिया सरकार का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि दशकों तक अमेरिका और सीरिया के संबंध खराब रहने के कुछ कारण रहे हैं। दशकों तक ये संबंध खराब रहा है, लेकिन अब अमेरिकी समर्थित सरकार आई है तो शांति दोनों के देशों के बीच चल रही थी, अच्छी बातचीत भी चल रही थी। पिछले अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो बता दें अमेरिका ने लंबे समय तक
बशर अल असद को एक तानाशाह माना, उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। सीरिया हमेशा से अमेरिका के कट्टर दुश्मनों ईरान का करीबी सहयोगी रहा है। सीरिया में रूस का सैन्य बेस होना अमेरिका के लिए हमेशा सिरदर्द रहा है। सीरिया इजराइल का कट्टर विरोधी रहा है, जबकि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। गोलान हाइट्स को लेकर दोनों के बीच हमेशा तनाव रहता है। दिलचस्प बात तो यह है कि सितंबर 2025 के बाद रिश्तों में थोड़ा बदलाव आया। सीरिया की नई अंतरिम सरकार अहमद अल शरा के नेतृत्व में सरकार बनी। उनके साथ अमेरिका अब सहयोग कर रहा है। उनके साथ मिलकर अमेरिका ने सीरिया से कई पुराने प्रतिबंध भी हटा लिए हैं। अब अमेरिका सीधे तौर पर सीरियाई सरकार से नहीं बल्कि वहां छिपे आतंकी गुटों से चिढ़ा हुआ है, उन्हें खत्म करना चाहता है। अमेरिका का सीरिया में मुख्य उद्देश्य है आईएसआई को जड़ से खत्म करना और ये सुनिश्चित करना कि नई सीरियाई सरकार अमेरिका के हितों के साथ चले। जब भी अमेरिकियों पर हमला होता है, अमेरिका अपनी ताकत दिखाकर संदेश देता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। तो बता दें कि सीरिया में जो पहले सरकार थी वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रहा करती थी, क्योंकि सीधा सीधा ईरान को समर्थन देना और ईरान अमेरिका के बीच में जो अभी हाल फिलहाल में तनाव की स्थिति बनी, अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमले किए क्योंकि ईरान जो है अमेरिका की बात नहीं मान रहा था, इजराइल के आगे झुक नहीं रहा था और ईरान लगातार अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा था और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को खाई जा रही थी। और इसी वजह से हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर भी बम बरसाए गए, तबाही मचाई गई। अब वही सीरिया में आईएसआईएस है, उसने वहां आत्मघाती हमला किया। 3 अमेरिकी लोग यानी 2 सैन्य अधिकारी और 1 अमेरिकी नागरिक मारा गया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए, सीधा संदेश पहुंचा दिया। अगर सीरिया की सरकार ने अमेरिका के साथ खड़े होकर इस एक्शन में साथ नहीं दिया तो फिर वही हाल होगा जो पहले हुआ करता था, जो प्रतिबंध सीरिया को झेलने पड़ते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण तबाही सीरिया में मचाई, लेकिन सीरिया की जो सरकार हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्योंकि आंख दिखाते तो शायद बुरी तरह घिर जाते और सीरिया को भारी तबाही झेलने को मिल जाती। फिलहाल सीरिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आधी रात अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई, सीरिया में जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर तबाही मचाई गई। अब देखना यह होगा कि इस युद्ध की यही समाप्ति होती है क्या फिर इन आतंकियों की तरफ से अमेरिका के खिलाफ कुछ किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी को निशाना बनाया वो वाकई में ये संदेश पहुंचा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर अमेरिकी आ गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बम बरसाकर चेतावनी दे दी है, आंख दिखाई तो फिर अंजाम खतरनाक होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।